किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, किसको क्या मिला उसका कोई हिसाब नहीं। तेरे पास रूह नहीं, मेरे पास लिबास नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे राहुल। एक छोटी सी कहानी। यह कहानी है एक राजा की जो अपने राज्य में बड़ा खुश था, जिसको लगता था कि उसके पास एक खुशहाल प्रजा है, अच्छा सा राज्य है, अच्छा परिवार है। उसे लगता था कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। एक दिन वो अपने महल का दौरा कर रहा था कि उसने देखा कि एक नौकर एक दीवार की साफ सफाई कर रहा था। वो उससे ज़्यादा खुश था। वो गाना गुनगुना रहा था, मज़े में अपना काम कर रहा था। राजा को यही बात बुरी लग गई। वो अपने महल में वापस गया, अपने कक्ष में गया, जाकर के उदास होकर के बैठ गया। रानी ने पूछा कि क्या बात हो गई, आप उदास क्यों हैं? तो राजा ने कहा कि एक नौकर जो कि छोटा सा काम कर रहा है, उसके क्या पैसे मिलते होंगे, इतनी कम तनख्वाह में खुश है। मैं राजा होकर के कई बार चिंताएं ले लेता हूँ। कई बार मुझे चिंता होती है कि राज्य में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। पास पड़ोस के राजाओं की चिंता ले लेता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना कैसे खुश हो सकता है। तो रानी ने कहा कि आप परेशान मत होइए, उसे बस 99 के फेरे में पड़ने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। राजा ने कहा 99 का फेरा, ये क्या है? रानी ने कहा एक काम करते हैं, आज रात में आप किसी व्यक्ति को उस नौकर के घर के बाहर भेजिएगा और उसके दरवाजे के बाहर एक पोटली रखवा दीजिएगा। उस पोटली में 99 सोने के सिक्के रखवा दीजिएगा। राजा ने कहा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो वो करके देख लेते हैं। राजा ने वही किया। उस नौकर के घर के बाहर एक पोटली रखवा दी गई जिसमें 99 सोने के सिक्के थे। नौकर जब अगली सुबह उठा, उसकी वाइफ जब घर के साफ सफाई कर रही थी, तो उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा एक पोटली घर के बाहर रखी गई थी। उस नौकर को जगाया, बोला कि हमारे घर के बाहर एक पोटली रखी गई है। नौकर ने जब वो पोटली खोली तो हैरान हो गया। उसमें सोने के सिक्के थे। वो गिनने लगा, 1 2 3 95 96 97 98 99। एक सिक्का कम था। नौकर अंदर तक हिल गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि रखने वाला 100 सोने के सिक्के रख के गया होगा, 99 का कौन सा हिसाब। तो वो फटाफट से घर से भागा और अपने घर के आसपास जितने रास्ते थे सारे छान मारे और रास्ते ढूंढता चला गया कि कहीं कोई सिक्का दिख जाए, लेकिन कोई भी सोने का सिक्का नहीं। उस पूरे दिन उसने अपने शहर के सारे रास्ते छान लिए, लेकिन एक भी सिक्का उसे मिला नहीं। फिर अगले दिन अपनी नौकरी पर वापस चला गया तो वहाँ उसको डांट पड़ी कि बिना बताए आपने छुट्टी कर ली। पूरे दिन उदास रहा। अगले 5-7 दिन तक उदासी से काम करता रहता था। राजा एक दिन फिर से घूमने के लिए निकले। अपने महल का दौरा कर रहे थे तो देखा कि वो नौकर बड़ी उदासी के साथ काम कर रहा था। अपनी वाइफ के पास जाकर के उसे बता दिया कि एक नौकर आज वाकई में उदास दिखा। तो रानी ने कहा वो हमेशा उदास ही रहेगा, आप उसको एक और सोने का सिक्का पहुंचा देना ताकि उसकी वो लालसा, वो जो चाहत है वो मिट जाए। वो नहीं तो 99 के फेरे में पड़ा पड़ा बर्बाद हो जाएगा। छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम सब भी 99 के फेरे में पड़े हैं। हमारे पास में भी काफ़ी कुछ है जिसे हम इंजॉय नहीं करते, इसके बारे में हम खुश नहीं होते। हम सब वो एक सोने के सिक्के के पीछे पड़े होते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ है पहले से। जो मिला है उसमें संतुष्ट होइए और आने वाले कल के लिए तैयारी कीजिए। सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने ज़रूर देखिए और उसके लिए मेहनत कीजिए, लेकिन जो आज की खुशियाँ हैं उन्हें भी जीना शुरू कीजिए। इसलिए आरजे राहुल कहता है आज में खुश रहिए और कल की तैयारी करें। आज के लिए यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। याद रखिएगा ट्यूसडे हर थर्सडे यहीं पर सुनिए एक नई गाना। कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही आना। अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।